स्वयं कभी उपद्रव नहीं करता। धर्म के आचरण में कभी भी वो कमी नहीं करता, गड़बड़ नहीं करता, धर्म का उल्लंघन कभी नहीं करता और बाकी जीवात्माओं को भी प्रेरित करता है कि वे भी धर्म का पालन करें, धर्म को भंग ना करें। इस प्रकार से ईश्वर की विशेषता बताते हुए ईश्वर को संबोधन किया है। फिर कहा, मे मनः, मेरा मन, शिव संकल्पमस्तु, सदा शिव संकल्प वाला होवे, अच्छे संकल्प वाला हो, कल्याणकारी संकल्प वाला हो, आपकी कृपा से कभी भी अधर्मकारी ना हो। अब यहां एक प्रश्न होगा, जिस मन के बारे में धार्मिक विचार वाला हो, अधर्म करने की इच्छा ना करे, तो यहां ये प्रश्न होगा कि ये जो मन है ये जड़ है या चेतन? आपका क्या विचार है? मन जड़ है। अच्छा, क्या जड़ वस्तु स्वयं क्रिया कर सकती है? नहीं कर सकती। मन जड़ है, जड़ वस्तु स्वयं क्रिया कर नहीं सकती। तो फिर भी ऐसा कहना कि मेरा मन अच्छे विचार वाला हो, थोड़ा अजीब सा लगता है। कई लोगों को इससे शंका हो जाती है, वो ये सोचते हैं कि मन के बारे में ऐसा कह रहे हैं कि मेरा मन अच्छे विचार वाला हो, शुभ वाला हो, अधर्म का विचार कभी ना करे। ऐसा लगता है मन चेतन है और वो स्वयं ये सारे विचार करता है, इसलिए ऐसी बात कही जा रही है कि वो अच्छे विचार करे, बुरे विचार ना करे, अधर्म के विचार ना करे, धर्माचरण की बात सोचे। तो इसलिए कई लोगों को यहां पर शंका भी हो जाती है। यदि ऐसी शंका हो जाए तो इसका अर्थ है कि मन जड़ ही है, वो चेतन पदार्थ नहीं है। मन स्वयं कोई विचार नहीं करता। आपके पास पेन है, आप पेन से लिखते हैं, पेन जड़ है या चेतन? जड़ है। तो क्या पेन स्वयं लिखता है? नहीं लिखता ना। आप चश्मा लगाते हैं, मैं भी लगाता हूं, ये चश्मा जड़ है या चेतन है? ये स्वयं देखता है? नहीं देखता। आंख जड़ है या चेतन है? वो भी जड़ है। आंख इंद्रिय, चश्मा तो ठीक है, हमें अलग कर देते हैं ना, तो ऐसा लगता है ये तो जड़ पदार्थ है? चश्मा तो समझ में आ गया जड़ है, पर आंख के बारे में फिर कहीं कहीं भ्रांति हो जाती है कि आंख तो शरीर का हिस्सा है, तो शरीर तो चेतन ही दिखता है, तो आंख भी चेतन होगी, ऐसा कुछ लोग मान लेते हैं। तो सत्य यह है कि आंख भी जड़ है, वो भी चेतन नहीं है। आंख हमारे शरीर का एक भाग है। अच्छा चलिए, अब इसी बात से एक और बात नई पैदा हो गई, ये शरीर जड़ है या चेतन है? हैं जी? शरीर जड़ है या चेतन है? इतना पूछा है, मुझे इतना बता। जड़ है ना। दिखता कैसा है? जड़ दिखता है या चेतन दिखता है जी? जड़ दिखता है, दिखता चेतन है। हाँ, बस यही बात कह रहा हूं मैं, है तो जड़, दिखता है चेतन। ऐसे ही मन है, वो भी जड़ है पर दिखता चेतन है। यही समस्या है, इसीलिए लोगों को शंका है या भ्रांति है। तो जड़ वस्तु स्वयं क्रिया नहीं करती, फिर भी कहीं कहीं ऐसी भाषा बोल दी जाती है जैसे लगता है कि ये चेतन, ऐसा लगता है, पर वो होती तो जड़ ही है। और भाषा में ऐसे बहुत सारे प्रयोग होते हैं, इसको गौण भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? गौण भाषा। क्या बोलते हैं? हाँ, एक मुख्य भाषा होती है, एक गौण भाषा होती है।
मुख्य भाषा का अर्थ होता है कि जो बात हम बोल रहे हैं उसका ठीक ठीक वैसा ही अर्थ लिया जाए, वो मुख्य भाषा होती है। और जब वैसा शब्दों का ठीक ठीक सीधा अर्थ नहीं लेते, थोड़ा बदल के अर्थ निकालते हैं, तो उसको गौण भाषा कहते हैं। जैसे एक बच्चा कहता है, पापा पापा मेरी मोटरसाइकिल बहुत तेज चलती है। अब बताइए, मोटरसाइकिल अपने आप चलती है क्या? हाँ जी, अपने आप नहीं चलती ना। पर वाक्य तो ऐसा ही है, मेरी मोटरसाइकिल बहुत तेज चलती है, मेरी कैंची बहुत अच्छे कपड़े काटती है, मेरा चाकू बहुत बढ़िया सब्जी काटता है। इस तरह के वाक्य बोलते हैं या नहीं? तो क्या ये सारी वस्तुएं चेतन है या जड़ है? कैंची बढ़िया कपड़े काटती है, ये कर्तृवाच्य वाक्य है। हिंदी व्याकरण में इसको कर्तृवाच्य बोलते हैं, अंग्रेजी में एक्टिव वॉइस। तो वाक्य भले ही एक्टिव वॉइस है, पर इसका अर्थ ये नहीं कि कैंची स्वयं कपड़े काटती है। मेरा चाकू बहुत अच्छी सब्जी काटता है तो एक्टिव वॉइस, पर इसका अर्थ नहीं कि चाकू स्वयं काटता है। चाकू जड़ है, कैंची जड़ है, मोटरसाइकिल जड़ है, पेन भी जड़ है, मेरा पेन बहुत अच्छा लिखता है, ये सब चीजें जड़ हैं। फिर भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस जो बोले जाते हैं उसका अभिप्राय होता है कि इन वाक्यों से हम उन वस्तुओं की कार्य क्षमता को बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं? कार्य क्षमता। मेरी कैंची की कार्य क्षमता बहुत अच्छी है, इस क्षमता को बताने के लिए हमने एक्टिव वॉइस सेंटेंस का प्रयोग किया कि मेरी कैंची बहुत अच्छे कपड़े काटती है। चाकू की धार बहुत बढ़िया है, उसकी धार अच्छी है, ये बताना चाहते हैं, इसलिए बोला कि मेरा चाकू बहुत बढ़िया सब्जी काटता है। मोटरसाइकिल की क्षमता बहुत अच्छी है, उसको बताने के लिए कहा कि मोटरसाइकिल बहुत तेज चलती है। तो इन वाक्यों से जैसे उन पदार्थों की क्षमता बताई जाती है, उनके कार्य बताए जाते हैं कि पेन से लिखने का काम किया जाता है, इसलिए हम कहते हैं मेरा पेन बहुत अच्छा लिखता है। तो लिखने का काम किया जाता है और इसकी क्षमता बहुत अच्छी है, बहुत स्मूथ चलता है, बहुत आसानी से चलता है, कहीं रुकता नहीं है, बहुत बढ़िया लिखाई लिखता है। सिर्फ उसकी क्षमता बताई जा रही है, ये नहीं बताया जा रहा कि पेन चेतन है, पेन स्वयं लिखता है, ये नहीं बताना चाहते। तो ऐसी बहुत सारी गौण भाषा का हम प्रयोग करते हैं व्यवहार में। आप रेलगाड़ी में बैठे दिल्ली से और आपको पहुंचना था अहमदाबाद, रेलगाड़ी चलती आई और जब जयपुर स्टेशन पहुंची गाड़ी, तो आपने कहा चलो चलो उतरो, जयपुर आ गया। जयपुर आया या ट्रेन आ गई? अब बोलते क्या है? जयपुर आ गया। फिर अजमेर स्टेशन पे पहुंची ट्रेन, तो वहां की सवारियों को क्या बोलेंगे? चलो चलो उतरो, अजमेर आ गया। फिर आबू रोड आ गया, फिर पालनपुर आ गया, फिर अहमदाबाद आ गया, उतरो। न जयपुर आता है, न अजमेर आता है, न पालनपुर आता है, न अहमदाबाद आता है, कोई नहीं आता, सब वहीं के वहीं खड़े हैं। आती है ट्रेन और बोलते हैं जयपुर आ गया। ऐसा रोज बोलते हैं या नहीं? तो ये गौण भाषा है, ये वास्तविक भाषा नहीं है, पर चलती है, व्यवहार में चलती है। दूसरे व्यक्ति ने पूछा, भाई कहाँ से आ रहे हो? उसने कहा आटा पिसा के आ रहा हूं। अब बताइए, आटा पिसाते हैं या गेहूं पिसाते हैं? हैं जी? गेहूं पिसाते हैं और बोलते हैं कि आटा पिसा के आ रहा हूं। तो ऐसी भाषा बोली जाती है, वो गौण भाषा होती है, उसका वैसा अर्थ नहीं होता। तो जैसे इस प्रकार की भाषाएं हैं, मेरी कैंची बहुत अच्छा कपड़े काटती है, मेरा चाकू बहुत तेज चलता है, बढ़िया सब्जी काटता है, ऐसे ही मेरा मन शिव संकल्प वाला हो, ये भी ऐसी भाषा है। इसका अर्थ ये नहीं कि ये स्वयं संकल्प करेगा, संकल्प तो चेतन करेगा, आत्मा करेगा, मन तो जड़ है। जैसे चेतन व्यक्ति कपड़े काटेगा, काटने का साधन कैंची है, सब्जी चेतन व्यक्ति काटेगा, काटने का साधन चाकू है। ऐसे ही संकल्प कौन करेगा? आत्मा करेगा, वो चेतन है, और संकल्प करने का साधन मन है। बस तो ये बात समझनी है, मन जड़ ही है। इससे भ्रांति शंका में ना पड़े कि मन स्वयं करता होगा। मन स्वयं कुछ नहीं करता, आत्मा ही करता है।
जैसे पेन स्वयं कुछ नहीं लिखता, आत्मा ही पेन से लिखता है। पेन लिखने का साधन है, उसके साथ हाथ भी है, वो भी लिखने का साधन है। और इसी तरह से इस हाथ के पीछे एक और साधन है जिसका नाम है मन। तो मन भी साथ जुड़ेगा, हाथ भी जुड़ेगा, पेन भी जुड़ेगा, आत्मा की इच्छा भी होगी, आत्मा का प्रयत्न भी होगा, तब जाके पेन से कुछ लिखा जाएगा। तो केवल एक चेतन आत्मा है शरीर में, बाकी जितने इसके साधन है वो सारे जड़ हैं। बुद्धि है, मन है, इंद्रियां हैं, शरीर है, ये सब साधन जड़ हैं। और एक चेतन ईश्वर है, उसकी तो यहाँ चर्चा ही नहीं है। ईश्वर अलग चीज है, वो भी चेतन है, वो भी सर्वव्यापक है, सबके अंदर है, पर उसका यहाँ प्रसंग नहीं है। यहाँ प्रसंग आत्मा का है। आत्मा चेतन है, वो इन सब साधनों का संचालक है। अपनी इच्छा से मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को, शरीर को, इन सब चीजों को चलाता है। और वो ऐसी भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने मन से अच्छे संकल्प कर सकूं। इसका ठीक ठीक अर्थ यह है, मैं अपने मन से अच्छे अच्छे संकल्प करूं, अच्छे करूं, अच्छी अच्छी वाणी से भाषा बोलूं, अच्छे अच्छे शरीर से आचरण करूं। वाणी और शरीर के कर्मों के पीछे भी कारण मन है, और मन के पीछे मूल कारण आत्मा है। तो आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, पर इस मंत्र में मन की क्षमताएं बताई जा रही हैं, उसके कार्य बताए जा रहे हैं कि मन से क्या क्या कार्य होते हैं, इस बात की जानकारी दी जा रही है। तो एक कार्य ये बताया कि मन से मैं शुभ संकल्प करूं, अशुभ संकल्प ना करूं, अर्थात मन से संकल्प किए जाते हैं। एक काम तो ये बताया। और दूसरा क्या बताया, जागृतः दूरम उदेति, ये जो मेरा मन है जागते समय दूर दूर भागता है। अब देखो वही भाषा आ रही है, भागता है। सुप्तस्य तथैव एति, सोए हुए का भी वैसे ही भागता है। अच्छा देखिए, जागते समय आप मान लीजिए यहाँ बैठे हैं गुजरात में, और दिन में आप जागते हुए कहाँ कहाँ की दिल्ली की बातें याद कर लेते हैं, पंजाब की बात याद कर लेते हैं, कोई महाराष्ट्र की भी याद कर लेता है, और कोई इंग्लैंड अमेरिका की भी याद कर लेता है। जहाँ जहाँ आप देख कर आए, घूम घाम कर आए, वो पुरानी बातें आप यहाँ बैठे बैठे याद कर लेते हैं। आपके मन में वो सारे दृश्य ऐसे के ऐसे दिखते हैं जो 2 साल 5 साल पहले आपने वहां देखे थे। तो जब पुराने दृश्यों को हम याद करते हैं, मन में स्मृतियां उठाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम लंदन पहुंच गए, जैसे हम बंबई पहुंच गए, बंबई की चौपाटी पे 2 साल पहले घूम रहे थे शाम को, तो जो सारा दृश्य देखा था वो यूं का यूं मन में दिखता है। तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम बंबई पहुंच गए, हमारा मन बंबई पहुंच गया, ऐसा लगता है। पर मन कहीं नहीं जाता, ध्यान रखिएगा, वो रहता यहीं पर ही है, शरीर के अंदर ही रहता है, बाहर नहीं जाता। बस लगता ऐसा है, प्रतीत ऐसा होता है कि हम बंबई पहुंच गए या हमारा मन बंबई पहुंच गया। और जैसे जागृत अवस्था में ऐसा होता है, ऐसा ही सोते समय अर्थात सुषुप्ति में नहीं, स्वप्न अवस्था में। स्वप्न अवस्था में भी ऐसा लगता है जैसे हम बेंगलोर पहुंच गए, कोई बेंगलोर का स्वप्न आ गया, कोई चेन्नई का याद आ गया, कोई बंबई का याद आ गया, कलकत्ते का याद आ गया, भुवनेश्वर का याद आ गया कि हम वहां गए थे, और वो सब। तो सोते हुए भी ये मन भागता रहता है। तो भाषा भले ही ऐसी है, तथैव सुप्तस्य एति, वैसे ही सोए हुए का भी ये भागता रहता है, और जागृतः एति, जागते हुए का भी मन भागता रहता है। ये मोटी भाषा है, गौण भाषा है। वास्तविकता यह है कि जीवात्मा इसको भगाता रहता है, ये अपने आप नहीं भागता है। ये आपकी स्कूटर, कार, मोटरसाइकिल जड़ है या चेतन? ये भागती है या भगाई जाती है? तो ऐसे ही मन को भगाया जाता है। कार भी जड़ है, स्कूटर भी जड़ है, मन भी जड़ है। कार स्वयं नहीं भागती, बाइक स्वयं नहीं भागती, मन भी स्वयं नहीं भागता। कार को चेतन ड्राइवर चलाता है, स्कूटर को चेतन ड्राइवर चलाता है, मन को भी इसका चेतन ड्राइवर आत्मा चलाता है। ये अपने आप नहीं भागता। तो इस प्रकार से मन के बारे में समझना है। अगर धीरे धीरे ये बात समझ में आ गई कि मन अपने आप नहीं भागता, हम इसको भगाते हैं। हम जागते हुए बंबई की बात याद करते हैं, बेंगलोर की बात याद करते हैं, कलकत्ता की बात याद करते हैं,
अगर ये समझ में आ गई तो मन आपके नियंत्रण में आ जाएगा, फिर सरल हो जाएगा। ये तब तक कठिन है जब तक ये समझ में नहीं आए कि मन जड़ है और मेरी इच्छा से चलता है। तो कोशिश करें इस बात को समझने की, मन जड़ है, वो स्वयं कुछ भी क्रिया नहीं करता। मन में जो भी विचार उठते हैं उसके दो बड़े बड़े कारण हैं। एक कारण है इच्छा और दूसरा कारण है प्रयत्न। दोहराएंगे, क्या बोला? इच्छा और प्रयत्न। जब हमारे मन में किसी बात को याद करने की इच्छा होती है और हम उसको याद करने का प्रयत्न करते हैं, तब वो बात मन में उपस्थित होती है, तब वो स्मृति उत्पन्न होती है, उसके बिना नहीं होती। तो दो कारण हैं, इच्छा और प्रयत्न। अब ये दोनों गुण चेतन वस्तु में होते हैं, जड़ वस्तु में नहीं होते। ये स्कूटर कार जड़ है या चेतन? जड़। क्या स्कूटर में इच्छा है? क्या स्कूटर स्वयं चलता है? तो प्रयत्न का अर्थ है स्वयं क्रिया करना, सेल्फ मोशन, ये प्रयत्न शब्द का अर्थ है। तो कार स्वयं नहीं चलती, स्कूटर स्वयं नहीं चलता, बाइक स्वयं नहीं चलती, उसमें प्रयत्न नहीं है, गति है। गति तो है, प्रयत्न नहीं है। गति जड़ वस्तु में भी होती है पर प्रयत्न नहीं होता, प्रयत्न तो चेतन में होता है। इच्छा भी चेतन में होती है, प्रयत्न भी चेतन में होता है। न्याय दर्शन में आत्मा के कुछ लक्षण बताए हैं, वहां पर इच्छा भी है और प्रयत्न भी है। आपने शायद सूत्र पढ़ा सुना होगा, द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनो लिंगम। तो यहाँ जीवात्मा की पहचान के लक्षण बताए हैं, उसमें इच्छा भी है और प्रयत्न भी है। तो ये दोनों गुण चेतन वस्तु में होते हैं, जड़ में नहीं होते। मन जड़ है, न उसमें इच्छा है न प्रयत्न है। आत्मा चेतन है, उसमें इच्छा भी है और प्रयत्न भी है, और इन्हीं दो कारणों से विचार उत्पन्न होते हैं। इसलिए आत्मा अपनी इच्छा करता है, फिर प्रयत्न करता है, तब मन में विचार उठते हैं। और उसी बात को हम मोटी भाषा में ऐसा बोलते हैं कि मेरा मन बड़ा चंचल है, ये दूर दूर भागता है। भागता कुछ नहीं है, हम इसको भगाते हैं। हम ही इसमें सारे विचार उठाते रहते हैं, बहुत तेजी से विचार उठाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी उठाते हैं, बहुत सारे विचार उठाते हैं, सुबह से रात तक विचार उठाते रहते हैं। बस जब रात को सो जाते हैं तब जाके थोड़ी शांति होती है, नहीं तो सारा दिन यही विचार उठाते रहते हैं। कभी कभी हमें पता चलता है कि हम विचार उठा रहे हैं और कई बार हमें पता ही नहीं चलता, हमें पता भी नहीं चलता। क्यों नहीं पता चलता? उस विचार को उठाने की हमारी इच्छा सूक्ष्म होती है। क्या बोला, दोहराइए? हमारी इच्छा सूक्ष्म होती है, सूक्ष्म इच्छा का पता ही नहीं चलता। और जब तीव्र इच्छा होती है तो उसका पता चलता है कि हाँ ये विचार हम उठा रहे हैं। तो कभी पता चलता है, कभी पता नहीं चलता, लेकिन उठाते हम ही हैं। जब तक आप पंखे का बटन नहीं दबाएंगे क्या पंखा चलेगा? नहीं चलेगा, नियम है। तो जब तक आप मन का बटन नहीं दबाएंगे मन में कोई विचार नहीं आएगा। आप इच्छा करते हैं, प्रयत्न करते हैं, बटन दब गया, बस जब बटन दब गया तो विचार शुरू, चाहे हमें पता चले या ना चले। तो कभी कभी हम पंखा चलाते हैं तो हमें पता रहता है कि मैंने पंखा चलाया, और कई बार रूटीन के हिसाब से कमरे में आते हैं और बस आते ही सीधा हाथ पंखे के बटन पर जाता है और हम कहीं और विचार में खोए होते हैं। उस दिन हमें पता ही नहीं चलता हमने कब बटन दबा दिया, और पंखा तो चल ही पड़ेगा जब बटन दबा दिया तो कई बार पता चलता है, कई बार नहीं चलता। पर नियम क्या कहता है, जब तक बटन नहीं दबाएंगे तब तक पंखा नहीं चलेगा। तो जब तक हम मन में इच्छा प्रयत्न नहीं करेंगे तब तक कोई विचार नहीं उठेगा। तो आज के मंत्र से हमको ये समझना है, मन जड़ है, आत्मा के अधीन है, आत्मा की इच्छा और प्रयत्न से मन में विचार उठते हैं। इन सारे अच्छे बुरे सब विचारों का जिम्मेदार आत्मा है। तो हमको अपने आप को ठीक करना है, आत्मा को ठीक करना है। आत्मा ठीक हो जाएगा, मन ठीक हो जाएगा। आपका विचार ठीक हो जाएगा तो पेन से आप अच्छे शब्द लिखेंगे, और आपका विचार गड़बड़ है तो पेन क्या लिखेगा? गड़बड़ लिखेगा। तो जैसा आपकी इच्छा विचार होगी वैसा ही पेन लिखेगा। पेन का क्या दोष है? ऐसे मन का कोई दोष नहीं है।
आप उससे अच्छे विचार भी कर सकते हैं, खराब भी कर सकते हैं। सब जिम्मेदारी चेतन आत्मा की है। तो फिर मन के बारे में और बताते हैं, ज्योतिषाम ज्योति, ये सब ज्योतियों का ज्योति है। ज्योति कहते हैं प्रकाशक। जैसे भाष्य में लिखा है, अग्नि है, सूर्य है, इंद्रियां हैं, ये सब प्रकाशक हैं, ज्योतियां हैं। इन सब का प्रकाशक भी मन है। अर्थात मन की सहायता के बिना आप कुछ भी नहीं जान सकते। अग्नि को देखना हो तो भी मन की सहायता चाहिए, सूर्य को देखना हो तो भी मन की सहायता चाहिए, इंद्रियों को देखना हो तो भी मन की सहायता चाहिए। इन सब चीजों का जो ज्ञान प्राप्त करना है, यहाँ प्रकाश का अर्थ है ज्ञान। क्या अर्थ है? ज्ञान। तो प्रकाशक का अर्थ है ज्ञान कराने वाले साधन। अग्नि हमको पदार्थों का ज्ञान कराती है, सूर्य हमको पदार्थों का ज्ञान कराता है, तो सब पदार्थों का ज्ञान कराती हैं। तो ज्ञान कराने का जो साधन है उसका नाम है प्रकाशक, ज्योति। और मन जो है वो इन ज्योतियों का भी ज्योति है, इन सब का भी प्रकाशक है, अर्थात इन सब का भी ज्ञान कराने वाला है। तो आप कुछ भी वस्तु देखें, जब तक मन आपके साथ नहीं है आपको कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। आंख खुली रहेगी, पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आंख के साथ मन जुड़ा हुआ नहीं है। इसलिए जब तक मन आंख के साथ नहीं जुड़ेगा तो आंख भली खुली रहे, आपको कोई ज्ञान नहीं होगा। कौन व्यक्ति सामने से निकल गया, आपको ज्ञान ही नहीं होगा, क्योंकि मन आंख के साथ नहीं है। इसलिए कहा सब ज्योतियों का ज्योति है, प्रकाशक है। आत्मा का ये एक बहुत अच्छा निकट साधन है। इस बात को आगे कह रहे हैं, दैवम, ये आत्मा का मुख्य साधन है, जिसकी सहायता से जीवात्मा सारे दिन काम करता है, सारा दिन सोचता है, स्मृतियां उठाता है, योजनाएं बनाता है, संकल्प विकल्प करता है। ये मुख्य साधन है। और भूत भविष्य वर्तमान सबका ज्ञान कराने वाला है। मन से हम भूतकाल की बातें भी याद कर लेते हैं, वर्तमान की बहुत सी बातें भी जान लेते हैं। सामने धुआं उठ रहा है, उसको देखकर हम जान लेते हैं कि आग लगी है, मन से जान लेते हैं कि यहाँ आग लगी है। आंख से तो धुएं को देखा, पर धुएं को देखा, अग्नि को नहीं देखा। अग्नि को तो मन से जान लिया कि यहाँ आग लग रही है, धुआं निकल रहा है, मतलब यहाँ आग लगी। तो मन से हम वर्तमान की बातें भी जानते हैं, भूतकाल की स्मृतियां भी उठाते हैं और भविष्य की योजना भी बनाते हैं, और कुछ बहुत सारी बातें भविष्य की भी जानते हैं, वो भी मन की सहायता से जानते हैं। कल सुबह सूर्य उदय होगा या नहीं होगा, परसों होगा या नहीं होगा, देखो भविष्य की बात है और आप जानते हैं। इतनी बातें तो सभी जानते हैं। तो मन से हम बहुत सी भविष्य की बात भी जानते हैं, सारी नहीं जानते, कुछ कुछ जानते हैं। तो इस प्रकार से मन ऐसा बढ़िया साधन है जिससे हम भूत वर्तमान भविष्य सब बातें बहुत सारी जान लेते हैं। और कहा तद एकम, ये संख्या में एक ही है, ये ध्यान रखें। मन एक है, दो चार पांच नहीं है। आजकल के जो मनोविज्ञान वाले लोग हैं, साइकोलॉजी वाले, मॉडर्न साइकोलॉजी वाले, वो कहते हैं तीन तरह के मन हैं। एक कॉन्शियस माइंड है, एक अनकॉन्शियस माइंड है, एक सब कॉन्शियस माइंड है। वो दो तीन प्रकार के मन बताते हैं, वो ठीक नहीं है। वेद कहता है मन एक ही है, एकम। तो इस प्रकार से मन के बारे में ये बातें बताई, और अंत में ये कहा कि हे ईश्वर, ये मन आपके वश में है। इसका अर्थ है कि मन के अंदर जो कार्य करने की विधि है, जो उसकी संचालन विधि है, वो आपके द्वारा व्यवस्थित की गई है। जैसे एक इंजीनियर कार का इंजन बनाता है, कार बनाता है, तो वो कार का जो चलने का सिस्टम है वो किसके अधीन है? इंजीनियर के। इंजीनियर ने कार बनाई, जैसी बनाई हमको वैसी चलानी पड़ेगी। तो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम किसके अधीन है? इंजीनियर के। और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे अधीन है। अब हम कार के ड्राइविंग सीट पर बैठ के कार को चलाएंगे, तो इंजन की व्यवस्था किसके अधीन है? इंजीनियर के। और चलाने की व्यवस्था हमारे अधीन है, हम चलाएंगे, उसके ड्राइवर हैं। तो मन की इंजीनियरिंग व्यवस्था तो ईश्वर के अधीन है। किस तरह से वो काम करता है, वो सेटिंग सारी उसने, ईश्वर ने कर रखी। अब उसको चलाना, ऑपरेट करना, ये हमारा काम है। इसलिए कह रहे हैं कि हे भगवान, ये आपके अधीन जो मन है, जिस प्रकार से मन चलता है, आपने बहुत अच्छी सेटिंग कर दी। अब इसको आप हमारे वश में कर दें, अर्थात इसका ऑपरेटिंग हम ठीक ठाक करें, इससे गलत काम ना करें, कभी कुकर्म में ना फंसें, इससे विद्या धर्म
का आचरण करें और आपकी सेवा में सदा तत्पर रहें, आपकी आज्ञा का पालन करें, ईश्वर की भक्ति करें। ये बातें आज के मंत्र में बताई गई। तो जो प्रार्थना की गई करना तो हमें ही है, सारा काम हमको ही करना है। इन बातों को जानकर इन पर मनन करें, विचार करें, इनको जीवन में लाने का प्रयत्न करें। इतना ही कहकर विराम। धन्यवाद। ओम। श्रद्धेय स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक सूचना है,